बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी रोड पर और यहाँ पर जैसे कि आपको मालूम है कि कुछ रोज़ कबल 84 इंच की जो लाइन थी वो बर्स्ट हो गई थी और उसकी मुरम्मत का काम यहाँ पर किया गया था और 3 रोज़ कबल ये मुरम्मत का काम जो है मुकम्मल कर लिया गया था। लेकिन जो है वो पानी की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बहुत सारे इलाकों में ओल्ड सिटी एरिया, जमशेद रोड, PIB कॉलोनी, नाज़िमाबाद, दीगर इलाकों के अंदर जो है वो पानी की फराहमी जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी थी और बहाल नहीं हो सकी थी और बहुत सारी आप लोगों की कंप्लेन थे, कमेंट्स थे। तो आज हम इस मुकाम पर मौजूद है। जैसा कि 2 रोज़ कबल हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है वो एक लीकेज है जो जिसके बाइस जो है पानी का फ़्लो कम कर दिया गया है और पानी का फ़्लो कम करने से जो है वो जो दूर के एरिया से ओल्ड सिटी एरिया वगैरह, खारादर गार्डन वगैरह, वहाँ पर जो है पानी मुकम्मल तौर पर नहीं पहुँच पा रहा और हमें ये भी शिकायत मौसूल हुई कि पानी गुज़िश्ता जो है वो 15 से 16 रोज़ हो गए वो बहुत सारे इलाकों में आ भी नहीं रहा। तो ये जो लीकेज का काम है ये इंशाल्लाह ताला जो है वो मंडे से जो है शुरू कर दिया जाएगा। आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो मशीनरी पहुँचा दी गई है, लेबर यहाँ पर लग गई है और इस पानी को जो है वो पहले यहाँ किया जाएगा और उसके बाद जो है ये जो लीकेज है उसको दोबारा से जो है रिपेयर करके इंशाल्लाह ताला मंडे से ये काम शुरू किया जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला 3 से 4 रोज़ में उम्मीद है कि ये काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा और वाटर बोर्ड हुकाम जो है वो उनसे भी हम बात करेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वाटर बोर्ड के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर तनवीर अहमद साहब। तो इनसे जो है वो गुज़िश्ता, जैसे कि आपने इनकी गुफ्तगू भी सुनी थी, जो गुज़िश्ता जो हमने वीडियोस बनाई थी, तो आज ही हमें फिर मिले तनवीर अहमद साहब, बहुत शुक्रिया सर। ये कराची वालों को जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी है। अब तो जो ये लाइन डैमेज हुई थी उसके बाद जो है पानी की फराहमी शुरू कर दी गई थी, लेकिन बहुत सारे इलाकों में जो दूर के इलाके ओल्ड सिटी एरिया वगैरह में वहाँ से जो है बहुत ज़्यादा कंप्लेन है हमारे पास, बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास कि अब तक जो है वो 15-16 रोज़ हो गए पानी नहीं आ रहा। तो अब ये जो दोबारा से जो है वो लीकेज शुरू हो गई है, तो ये आप आवाम को ज़रा बताएं कि ये कितने दिन मज़ीद लगेंगे? जी बिल्कुल, आपके तवज्जुह से हम कराची के अवाम को ये बताना चाहते हैं कि जो हमने 3 दिन पहले ये जो काम इस मुकाम पर किया था, मरम्मती काम, वो तो माशाल्लाह बिल्कुल ओके है, वो 100% जो है वो बिल्कुल सही काम हुआ है। लेकिन ये रोड के नीचे जो हमारा तीसरा बस था वहाँ से ये पानी का रसाव शुरू हुआ है और उस पर हमने मरम्मती काम का आगाज़ शुरू कर दिया है। इसका जो हमने सामान जो था वो वर्कशॉप पर तैयार करवा लिया है, वो कल दोपहर तक हमारे पास यहाँ सामान पहुँच जाएगा। पीर की सुबह हम अपना यहाँ काम शुरू करने जा रहे हैं, पीर की सुबह, और हमने 96 आवर्स का क्लोज़र लिया है ताबी जी से पंप बंद करवा के। इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हम 96 आवर्स से पहले जो है इस काम का जो मरम्मती काम है वो कंप्लीट कर लेंगे और जल्द से जल्द कराची की जो सप्लाई है वो दोबारा बहाल कर लेंगे। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बुध से जो है बुध तक यानी कि पानी दोबारा बंद हो रहा है? नहीं, पीर की सुबह हम पानी बंद कर रहे हैं और पीर की सुबह हम अपना मरम्मती काम का पानी तो अभी भी बंद हुआ? पानी तो हमने पंप तो बंद करवाएं, लेकिन कल दोपहर तक ये जो सिस्टम चार्ज हुआ हुआ है, ये लाइनें जो हमारी 84 इंच की पानी जो ठट्टा से लेकर आती हैं, ये कल दोपहर तक खाली होंगी और हमारा जो सामान 84 इंच का जो तैयार हो रहा है वर्कशॉप पे, वो कल दोपहर तक यहाँ पूरा सामान तैयार होकर आ जाएगा। पीर की सुबह से हम काम शुरू करेंगे इस पर, जो फुल फ्लैश काम होगा इंशाल्लाह मशीनरी के साथ, लेबर्स के साथ, और 96 आवर्स का हमें टाइम दिया गया है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम 96 आवर्स से पहले हम इस काम को जो है वो फिनिश कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। मंडे से आप ये कह रहे हैं कि मंडे के बाद जो है वो 96 आवर लगेंगे? मंडे की सुबह से जो है वो 96 आवर्स काउंट है, जुमरात जुम्मा यानी कि हो जाएगा? जी बिल्कुल। तो हमें कोशिश है कि पीर की सुबह से हमारा जो है वो टाइम शुरू होगा, स्टार्ट होगा और कोशिश करेंगे कि हम मंगल बुध तक इस काम को वाइंड अप कर दें। 96 आवर्स से पहले इस काम को कोशिश है और हमें MD साहब की भी हिदायत है कि जो हमें टाइम दिया गया है क्लोजर्स का, उससे पहले ये काम कंप्लीट करना है हमारे। सर आप लोगों को तो हम देख रहे हैं माशाल्लाह, आप लोग, हम तो यहाँ पर आते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, वीडियोस वगैरह आवाम को आगाह भी करते हैं। आप लोगों को भी हम देख रहे हैं कि दिन रात शाम दोपहर यहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन आप ये समझते हैं कि इस इतने बड़े शहर के अंदर जो है वो 15 से 16 रोज़ पानी का ना आना, फिर जो माशी हालात आपको पता है किस तरह है, फिर लोगों को हज़ारों रुपये का टैंकर्स वगैरह ख़रीदना, बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। तो आप क्या समझते हैं कि ये मतलब 15-16 दिन 20 दिन जो गुजर गए, लेकिन इसकी जिम्मेदारी जो है वो कौन लेगा? बिल्कुल आपने सही कहा, हमें भी एहसास है कि कराची के अवाम को जो है वो पानी की जो फराहमी है वो एक तातुल का शिकार है और आप ख़ुद इस बात के गवाह हैं कि आप मुझे सुबह भी यहाँ मिले, शाम में भी यहाँ मिले, रात में भी, हम लोग अपने घरों पे नहीं जा रहे हैं। हमारी पूरी जो है वो कोशिश है, या जो हमारे सीनियर्स ने, हमारे MD साहब ने, मेयर साहब ने जो हमें डायरेक्टिव दी है कि यार इस मरम्मती काम को जो है वो जल्द से जल्द कंप्लीट करवा के जो है वो कराची की आवाम को पानी की फराहमी मुमकिन बनाएं। लेकिन एक मसला आया है, मरम्मती काम है, आपने देखा ये कि एक BRT के तामीराती काम के दौरान ये परेशानी का सामना हुआ है। ये एक हादसाती भी कह सकते हैं, जानबूझ के तो नहीं है, लेकिन एक मसला आया है, उसको रिजॉल्व करके ही इस काम को मुमकिन बना सकते हैं कि कराची की आवाम को जो है वो पानी की फराहमी शुरू की जा सके।
मतलब बस यही है कि मतलब इंशाल्लाह ताला जुम्मे तक जो है वो ये काम मुकम्मल हो जाएगा और आप ये आवाम को बावर भी करा रहे हैं कि इंशाल्लाह इसके बाद कोई मसला नहीं होगा। जी बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि एक टाइम फ्रेम जो 96 आवर्स है वो तो जुमे को बन रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता जो हमारी एफर्ट्स हैं, जो एमडी साहब की डायरेक्टिव्स हैं, जो मेयर साहब की एक भरपूर एक्शन है इस काम को कंप्लीट कराने के लिए, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जुमेरात से पहले हम इस काम को वाइंड अप कर लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा हमारे पास 96 आवर्स का क्लोजर ज़रूर है, एक टाइम फ्रेम हमने लिया हुआ है, लेकिन हमें अपनी एफर्ट्स पे इतना यकीन है कि हम इंशाल्लाह ताला इसको टाइम फ्रेम से पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे। बहुत शुक्रिया तनवीर अहमद साहब, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर वाटर बोर्ड, इस वक्त जो है वो ब्रीफ कर रहे थे और उन्होंने जैसा कि बताया कि मंडे से, चूँकि आप मेरे अखब में देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो पानी जो है वो इस गड्ढे में भरा हुआ है, तो इसको आज रात से निकालने का काम शुरू हो जाएगा और यहाँ पर जो है वो मशीनरी भी लाई गई है और पीर से जो है ये काम शुरू हो जाएगा और इनका ये कहना था कि तकरीबन जो है जुम्मा हफ्ता तक लग सकता है, कराची में जो है पानी जो है वो दोबारा फराहमी शुरू कर दी जाएगी। तो ये थी अब तक की अपडेट जो हमने आपको आगाह की। अगर आपके पास जो है वो पानी है तो उसको एहतियात से इस्तेमाल करें, अगर पानी नहीं है तो फिर ये तो जो है वो आधे शहर के साथ ये मसला है। तो अब तक की अपडेट थी, जो भी इंशाल्लाह जो है मज़ीद अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। जी, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गुलशन टाउन के काउंसलर हैं कबीर साहब, और गुलशन इकबाल के अंदर भी जो है वो पानी की फराहमी बहाल तो कर दी गई थी, लेकिन बहुत कम, जैसा मैंने बताया कि पानी का कम फ्लो था। तो कबीर साहब यहाँ पर जो है वो, इनकी आपने वीडियो भी देखी होगी, ये जो उस दिन जो कंक्रीट जो है वो लाइन में चला गया था, तो इन्होंने अंदर जाकर जो है पाइपलाइन में जो 84 इंच की लाइन है वहाँ पर जाकर वीडियोज़ बनाई थी, वो यकीनन आपने देखी होगी। तो इनसे भी पूछेंगे कि गुलशन इकबाल में जो है वो पानी, गुलशन इकबाल में तो बहुत कम फ्लो था पानी, बहुत जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पानी की तकलीफ़ है और बहुत सी जगहों पे नहीं पहुंच पा रहा और बहुत से अपार्टमेंटों की कॉल्स मेरे पास आ रही हैं, यूनियन में टैंकर डलवाने पड़ रहे हैं, वहाँ पे जो है मुस्बत सूरत हाल नहीं है। और उसकी बड़ी वजह ये 84 इंच की जो लैंड डैमेज हुई है उसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो गए हैं। घरों पे पानी नहीं है, स्कूलों में आधी छुट्टी दी जा रही है, हॉस्पिटलों के अंदर ये सूरत हाल है कि पानी के टैंकर डलवाने पड़ रहे हैं उनको, और बहुत से स्टूडेंट हैं उन्होंने जो है ना बच्चे स्कूल नहीं जा पाए पानी ना होने की वजह से, क्योंकि घर पर बर वक्त नाश्ता वाश्ता तैयार नहीं हो पाया या बर्तन साफ़ नहीं हो पाए। अब ये सूरत हाल है कि ये इनको ये कहा गया है कि देखें इसका जो है ना ड्यूरेशन आप कम से कम करें, आपको BRT की लाइन और बसें यहाँ से ऊपर से गुजरनी है, इसी लाइन के ऊपर से गुजरनी है। तो आप ये ड्यूरेशन के लिए ये कर रहे हैं कि जैसे रैम बना रहे हैं अंदर गाड़ियां उतारने के लिए, ये जनरेटर बड़े मंगवाए हैं इन्होंने, वो आप सामने देख सकते हैं। ये चाह रहे हैं कि यहाँ से एक जो है ना लिंक निकालेंगे यहाँ से पूरा, और जो दोनों साइड पे जो है ना वो दोनों साइड पे जो है ना इसके बाकायदा से जो है ना लोहे की लाइनें चलाई जाएंगी दोनों साइड के ऊपर। और ये उस वक्त तक इनसे रिक्वेस्ट भी की गई है कि पानी जो आ रहा है वो उसको बंद ना करें ताकि जो सूरत हाल है मजीद ख़राब ना हो, और कम से कम ड्यूरेशन में आप करें, कम से कम टाइम में ये मुकम्मल करें। अभी तो ये कह रहे हैं कि पानी जो है वो हमने मजीद जो है फ्लो कम किया है, लेकिन मंडे से जो काम शुरू होगा उसमें तो पानी मुकम्मल तौर पर बताया जा रहा है कि 3 से 4 रोज़ तक बंद हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये कह रहे हैं, लेकिन ये है कि उसके लिए भी सदबाब के लिए इनको कहा गया है कि देखें आप जो है ना लाइन पे आप काम कर रहे होंगे तो कोशिश करेंगे ये इसका टाइमिंग कम से कम हो और लोगों को तकलीफ ना पहुंचे, और कम से कम टाइम में ये मुकम्मल करें ये प्रोजेक्ट जो है। और ये ज़रूरी भी है करना, क्योंकि ये अभी फुल 100% तो पानी नहीं चला पा रहे, इसका फ्लो बहुत कम दे रहे हैं। आपको भी ये लगता है कि इंशाल्लाह 3-4 दिन में, हाँ 2-3 दिन लगेंगे इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे मंडे के बाद से। जी मंडे के बाद से हमारी ये ज़हन है कि इनको ये कहा गया है कि दो जो इनके ऑफिशियल लोग कल आए थे, इनकी मीटिंग हुई है, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट भी आए हुए थे और लोग भी आए हुए थे, जो BRT के जो ऑफिशियल टर्की वाले लोग हैं वो भी आए हुए थे, और ये इनको बाकायदा ये कहा गया है कि देखें इसका ड्यूरेशन कम से कम करें पानी का, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा लोग तकलीफ में है, खारादर वगैरह और बाकी एरिया कमाड़ी के इलाकों में, बाकी इलाकों में, गुलशन इकबाल के बहुत सारे इलाके हैं वहाँ अभी तक पानी नहीं पहुँच पाया। तो इसका कम से कम कोशिश करेंगे इसका जो है ना टाइम लिमिट कम करें, क्योंकि 3-4 दिन भी नाकाबिले बर्दाश्त होगा लोगों के लिए।